जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु वंदना कर लेते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम लोग श्री रामचरितमानस के उस कथा को आगे लेके चलेंगे कि जब विश्वामित्र मुनि जी दोनों बालक को यानी प्रभु राम को और लक्ष्मण जी को साथ लेकर के ये सुनने के बाद कि धनुष यज्ञ होने जा रहा है, आगे चलते हैं। तो जनक जी महाराज जो हैं उन लोग का स्वागत करते हैं और चूंकि वो खुद भी ब्रह्मज्ञानी है जनक जी, तो उनको देख करके जो भगवान का जो मुख है, मुखमंडल से उनकी नजरें नहीं हट पा रही हैं। तुलसीदास जी महाराज ने इसको इस प्रकार से लिखा। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक, ब्रह्म जो निगम नेति कहीं गावा, उभय वेश धरि की सोयावा। जनक जी कहते हैं विश्वामित्र मुनि जी से कि हे मुनिश्रेष्ठ, ये दोनों बालक जो है, सुंदर दोनों बालक कौन है? ये मुनिकुल तिलक है कि ये राजा के किसी राजवंश के पालनहार हैं, या ऐसा तो नहीं है कि जो ये ब्रह्मांड के नियंता है, मालिक है, वे स्वयं ही ये रूप पकड़ करके यहाँ पर ये दोनों बालक आ गए हैं। ये कंडीशन की उसी प्रकार से हो जाती है कि जिस प्रकार से माँ जो है बच्चे के प्रति, नवजात शिशु के प्रति प्रेम दिखाती है। वो बच्चा सोता है तो वो सोती है और 24 घंटे सिर्फ उसी ध्यान में लगी रहती है। वो इस तरह का जो प्रेम है वो जनक जी के साथ हो जाता है। तो विश्वामित्र जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जी हाँ, आप सही कह रहे हैं, आप भी ब्रह्मज्ञानी हैं, मैं भी ब्रह्मज्ञानी हूँ। वो है तो वही लीला रचने के लिए आए हैं, और साथ में जो इनकी माया है उस माया से हम सब लोग बच करके चल रहे हैं। आगे कथा इस प्रकार से होती है कि जनक जी पूछते हैं कि इनके आने का क्या उद्देश्य था। तो एक तो धनुष्य की वाला बताते हैं कि जो जंगल में जो राक्षस बहुत परेशान करते थे ब्राह्मणों को, मुनिश्रेष्ठों को यज्ञ हवन करने से, उसके समाधान के लिए भी ये हम लोग के साथ आते हैं। अब ये देखिए, एक बहुत ही सुंदर मर्यादित प्रसंग है। हम लोग कहाँ से कहाँ आ गए हैं। अब भगवान राम और लक्ष्मण ये दोनों ही नगर को देखना चाहते हैं, नगर की सुंदरता को देखना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं। लखन जी राम जी से नहीं कह पा रहे हैं, और राम जी जो है मुनिश्रेष्ठ से नहीं कह पा रहे, गुरु महाराज से नहीं कह पा रहे हैं। तो बड़े सब चाहते हुए ये कहते हैं, देखिए ये मर्यादा हमारे जो भारतीय संस्कृति में है, कितना जबरदस्त है, कितना अच्छा है। वो वहाँ आज्ञा लेते हैं। क्या आज्ञा लेते हैं? नाथ लखनपुर देखन चई,
प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं, जौराउरु आयसु मैं पाऊं, नगर दिखाई तुरत ले आओ। प्रभु श्री राम कहते हैं कि गुरुवर यदि आपकी आज्ञा हो, सकुचाते हुए कह रहे हैं, डरते हुए कह रहे हैं कि यदि आपकी आज्ञा हो तो छोटा भाई जो घूमने जाना चाहता है और हम सभी लोग नगर देख करके आ जाएं और शीघ्र ही आपके पास आ जाएंगे यदि आपका आदेश हो तो अब विश्वामित्र मुनि जी तो मना नहीं करते, करने वाले कहते ठीक है आप जाओ, आप लोग जाइए और देख करके समय के साथ लौट आइएगा। अब नगर वासियों को जैसे ही पता चलता है कि कोई सुंदर दो बालक आए हैं और सबको आनंदित कर रहे हैं, उनके मुखमंडल पे तेज है, तो वो इस प्रकार से अट्रैक्टिव हो जाते हैं, उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं कि अपना सारा काम धाम छोड़ करके उनके दर्शन के लिए वो लोग व्याकुल हो जाते हैं। तुलसीदास जी महाराज ने इसको इस तरह से देखा। नगरवासी आनंदित होना, देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पूर्वाशिन पाए, धाये धाम कामु सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। नगरवासी सुनते हैं कि राजा के दो बालक आए हुए हैं, वो सारा काम धाम छोड़ के इस प्रकार से भागते हैं कि जैसे कोई गरीब आदमी, रंक आदमी खजाना लूटने के लिए भागता है। अब एक और छोटा सा प्रसंग आता है, सब दर्शन करते हैं, दर्शन करने के बाद सभी उनके प्रेम में मगन हो जाते हैं, उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। उन लोगों को ये लगता है कि ये जो धनुष यज्ञ होने जा रहा है, जो सीता जी हैं, सीता जी के लिए इससे सुंदर कौन हो सकता है। किसी भी तरीके से कोई भी रास्ता निकले कि इनका विवाह जो है, प्रभु राम का विवाह सीता जी से हो जाए। और लेकिन ये भी कोसती हैं कि राजा जनक ने ऐसा प्रण भी रख लिया कि सुकुमार बालक कैसे उनको तोड़ेंगे। तो तुलसीदास जी महाराज ने थोड़ा सा इसके लिए भी लिखा। क्या लिखा? विप्र काजु करि बंधु दो, भग मुनि बधु धारी, आए देखन चाप मुख, सुनि हरसी सब नारी। नगरवासी ये बात समझ रहे हैं कि ये जो है सबके दुख को हरने के लिए, मुनिश्रेष्ठों के दुख को हरने के लिए ये आए हुए हैं और ये धनुष को देखने के लिए आए हुए हैं। ऐसा सुनकर के, समझ करके सभी नगरवासी प्रसन्न हो जा रहे हैं। अब हम कथा को इस प्रकार से आगे लिए थोड़ा सा चलते हैं कि अब देखिए राजा जनक जी को क्यों प्रण करना पड़ रहा है कि जो धनुष को उठा लेगा, जो इस पे प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी से सीता जी का हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। तो एक बार क्या होता है कि सीतामढ़ी एक जगह है, सीतामढ़ी के पुनौरा गांव में जब राजा जनक खेत जोत रहे थे तो उनके हल माने जो जोतने वाला होता है इंस्ट्रूमेंट, उस हल का जो फल है यानी जो नुकीला पोर्शन था, एक कलश से टकरा गया। और जब टकराया, राजा उस कलश को बाहर निकालते हैं तो देखते हैं कि उसमें कन्या थी। और पृथ्वी से निकलने के से निकली, इसका नाम एक भूमिजा भी रखा जाता है और उसका नाम उन्होंने कन्या रखा। अब बृहद विष्णु पुराण के अनुसार देखें तो सीता का जन्म जनकपुर से लगभग 3 योजन दूर हुआ था, मतलब 40 किलोमीटर दूर लगभग हुआ था।
उस समय वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि थी। और ये जब सीता जी क्या हुआ, एक दिन जब वो बड़ी होती हैं तो सफाई भाई जैसे घर की लड़कियां करती उससे सबका सफाई कर रही थी। अब वो धनुष जी, शिव जी का जो धनुष था एक जगह रखा हुआ था। अब जब झाड़ू लगा रही थी तो उन्होंने क्या काम किया कि धनुष को एक हाथ से उठाया और दूसरे हाथ उठा करके ऐसे ऐसे अपना बटोरी और फिर उठा के रख दी। संजोग से उस समय जब राजा जनक जी आते हैं, देखते हैं कि अरे सीता जी ने तो इस तरह से कर दिया। तो जब इस तरह से कर दिया तो उनको ये बनवा आता है और वही जो है प्रतिज्ञा लेते हैं कि वही व्यक्ति सीता जी के योग्य वर होगा जो इस धनुष को उठा के उसे प्रत्यंचा चढ़ा देगा। अब आगे एक छोटा सा भजन आपके सामने हम करते हैं। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कैसी घड़ी आज जीवन की आई, कैसी घड़ी आज जीवन की आई, अपने ही प्राणों की करते विदाई, अपने ही प्राणों की करते विदाई। अब ये अयोध्या, अब ये अयोध्या हमारी नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जय श्री राम।